आइए आज हम लोग चतुर्भुजों के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाएं। चतुर्भुजों को समझने से पहले हम लोग वक्र क्या होता है इस चीज़ के बारे में समझते हैं। वक्र इंग्लिश में कर्व। वक्र या कर्व कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, ठीक है। आपको पता ही है रेखा जो होती है वो रेखाखंड जो होता है वो दो बिंदुओं को मिलाने वाला होता है, जबकि रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जो दोनों ओर अनिश्चित काल तक बढ़ती रहती है। तो वक्र क्या होता है? वक्र एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो सीधी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्र। क्या कहा जाता है? वक्र। ये क्या है? रेखा, ठीक है। अब जो वक्र होते हैं वो हमारे पास बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि पहला ये मैंने आपके सामने बनाया, दूसरा इस तरह से हो सकता है, तीसरा कुछ इस तरह से आकृति हो सकती है, चौथा ऐसी भी हो सकती है, ये थोड़ा सा इसको मिला के करता हूँ मैं, ऐसी आकृति भी हो सकती है, पांचवा इस तरह की आकृति भी हो सकती है, छठा कुछ इस तरह की आकृति भी हो सकती है। तो ऐसे हमारे पास बड़े टाइप के वक्र आते हैं। वैसे ड्राइंग में आपने ये सब कुछ पढ़ा है पहले, कौन किस टाइप का होता है। आप जानते हैं जो पहले वाला प्रकार है, पहले वाले प्रकार वाले वक्र को क्या कहते हैं हम लोग? खुला वक्र, क्योंकि इसमें जो शुरुआत का एंड और अंत का एंड एक दूसरे को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इस वाले वक्र को क्या बोला जाता है? खुला वक्र, या वक्र जो बंद नहीं है ना, वक्र जो बंद नहीं है। दूसरा वाला भी इसी टाइप का है, क्योंकि इसमें भी जो दोनों सिरे हैं वो आपस में कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला वक्र जो है, तीसरा वाला वक्र, ये एक दूसरे को, क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जो शुरुआती बिंदु और अंत बिंदु जो है एक दूसरे को कहीं काट रहे हैं बीच में, इसलिए इस वक्र को हम लोग सरल वक्र नहीं कहते हैं। तो ये वक्र कौन सा है? सरल वक्र नहीं है, नॉट अ सिंपल कर्व, है ना। तो ये वाला जो वक्र होता है यह सरल वक्र नहीं है। उसके बाद ये वाला जो वक्र है जो था, ये हमारे पास सरल वक्र कहलाता है, क्योंकि इसमें शुरुआती बिंदु और अंत बिंदु दोनों आपस में मिल रहे हैं। इनको हम लोग सरल वक्र कहते हैं। क्योंकि बंद है तो इसलिए हम लोग इस वक्र को बोलेंगे सरल वक्र जो बंद है, ठीक है। सिंपल कर्व दैट इज क्लोज्ड, ठीक। नेक्स्ट वाला जो है यह एक चतुर्भुज की आकृति का है, इसको भी हम लोग सरल वक्र कहते हैं। और क्योंकि यह भी बंद है इसलिए हम लोग इसको भी सरल वक्र जो बंद है कहते हैं, ठीक है। इसके बाद छठे नंबर का वक्र जो है, इसमें हमारे पास रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए इसको सरल वक्र नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि ये बंद है इसलिए हम लोग इसको कहते हैं बंद वक्र जो सरल नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। ये पहले वाला जो वक्र है ये वो वक्र है जो खुला है, तो आप लेंगे खुला वक्र है ये, ठीक। ठीक, दूसरा हमारे पास भी यह सरल वक्र खुला जो खुला है। ये वाला वक्र एक दूसरे को काट रहा है इस बिंदु पे, तो ये सरल वक्र नहीं होता है। जिसमें दो रेखाएं, ऐसा वक्र जिसमें दो रेखाएं एक दूसरे को काटे उसको हम लोग सरल वक्र नहीं कहते हैं, इसलिए यह सरल वक्र नहीं है। तो आप लिखेंगे कि खुला वक्र, और बंद भी नहीं है इसके बिंदु एक दूसरे को, तो आप बोलेंगे खुला वक्र जो सरल नहीं है। ये वाला जो वक्र है यह सरल भी है और बंद भी है। ये वाला वक्र सरल भी है, बंद भी है। ये वाला वक्र क्योंकि आपस में लाइंस काट रही हैं लेकिन बंद है, तो आप बोलेंगे वक्र सरल नहीं है परंतु बंद है, ठीक है। तो ध्यान दें इस चीज को कि सरल वक्र क्या हुए? सिंपल कर्व्स जो जैसे काट रहा है एक दूसरे को, तो आप बोलेंगे दैट इज इंटरसेक्टिंग और नॉट, है ना। और जो
सिंपल इसको बोलेंगे आपकी सिंपल कर्व दैट इज क्लोज्ड है ना, ये वाला क्लोज्ड कर्व बट नॉट सिंपल, ये ओपन कर्व बट नॉट सिंपल, ओपन कर्व, ओके ओपन कर्व, ठीक। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो जो कर्व क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम एक बात जानने की करते हैं कि विकर्ण क्या होते हैं। जैसे हमारे पास यह कोई एक आकृति है, ठीक है, तो आपको बोला जाए कि इसके आप डायगोनल्स ड्रॉ करिए, आप इसके विकर्ण ड्रॉ करिए, तो आप लोग इनके आमने सामने के कोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डायगोनल और हिंदी में विकर्ण, ठीक है। तो यह क्योंकि एक सरल बंद वक्र है तो इसके दो विकर्ण हैं और इसके दो विकर्ण हैं, लेकिन कई बार हमारे पास कुछ ऐसी आकृतियाँ होती हैं, जैसे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक हमारे पास ये आकृति है और एक हमारे पास कुछ इस तरह की आकृति है, दोनों में फर्क है। इसका विकर्ण आप यहाँ से बड़े मजे से ड्रॉ कर पाएंगे, जैसे मैंने कर दिया, दूसरा वाला यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन जब आप इस वक्र के विकर्ण मिलाने की कोशिश करेंगे तो एक तो अंदर आ रहा है लेकिन दूसरा विकर्ण कहाँ जा रहा है, आकृति के बाहर, ठीक है। ध्यान देंगे भी इससे, कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं जिनके विकर्ण उनके अंदर ही रहते हैं, लेकिन कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं जिनके विकर्ण बाहर चले जाते हैं। ये जो बाहर वाले गए इनको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव डायगोनल्स, ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स, और जिनके विकर्ण अंदर ही उनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स डायगोनल्स, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। ये हुआ हमारे पास अवतल चतुर्भुज और ये हमारे पास हुआ उत्तल चतुर्भुज, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। उत्तल चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसमें उसके विकर्ण जो होते हैं वो आकृति के अंदर ही रहते हैं। अवतल चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसमें उसके विकर्ण जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अंदर और बाहर की बात जानने की कोशिश करते हैं कि किसी आकृति का अभ्यंतर भाग क्या होता है तो बाह्य भाग क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई आकृति है एक, ठीक है, तो इस आकृति के अंदर और बाहर भाग को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो मैं कलर भर रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैंने रंग भरा, ये आपके सामने भर रहा हूँ मैं ये रंग, ये जो भरा रंग मैंने, इससे हमारे पास दो तरह के भाग जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से भाग है, ये वाला भाग इंटीरियर कहलाता है, अभ्यंतर, और जो बाहर रह गया उसको बोलते हैं बहिर्भाग, ठीक है, बहिर्भाग। तो एक बहिर्भाग एक अभ्यंतर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीरियर, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर, ठीक है। पहले इनकी सेम होती है, इंट कर लेना बस और कुछ नहीं है, जैसे ये एक्सटीरियर कर दिया, इंटीरियर के लिए आपने वैसे कर देना। तो ये अभ्यंतर और बाह्य भाग होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ ज्यामितीय चीज़ें हैं जिनको हमारे लिए समझना आवश्यक है, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग सम और विषम बहुभुजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि बहुभुज क्या होता है, ठीक है। बहुभुज एक ऐसी आकृति होती, एक ऐसा बंद वक्र होता है, ठीक है, एक ऐसा बंद वक्र होता है जिसके अलग अलग भागों को हम लोग भुजाओं के रूप में बता सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक आकृति दी हुई है, केवल देखिए ये बड़ी अच्छी परिभाषा भी दी हुई है इसमें, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है, ठीक है। बहुभुज केवल, ये परिभाषा इसकी है ना, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज अ पॉलीगन? Polygon is the simple closed curve that is
एनक्लोज बाय ओनली लाइन्स। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ये बड़े सारे ऐसे वक्र हैं जो बहुभुज हैं। जैसे ये हमारे पास जो है सरल वक्र हैं कि एक दूसरे की भुजाएं उन्होंने काटी नहीं है, तो ये सरल वक्र है और ये बंद है, ये हुआ हमारे पास बहुभुज, पर ये बहुभुज नहीं है। ठीक, आपने ये परिभाषा तो लिखनी है अपनी बुक में ना, ये भी लिखना है, जो मैंने पीछे कराया वो भी लिखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुभुज वर्गीकरण, ये टेबल आपने बनाना, आपकी बुक का टेबल है। भुजाओं बहुभुजों का वर्गीकरण, जैसे 3 भुजाओं वाले को त्रिभुज बोलते हैं, 4 को चतुर्भुज, 5 को पंचभुज, षडभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। ठीक है, उसके बाद नवभुज, 10 भुज और ये n भुज होता है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो होते हैं वो बहुभुज होते हैं। ठीक है, विकरणों के बारे में मैं आपको बता बच्चा, उत्तल और अवतल ये मैंने बता दिया। अब आते हैं हमारे पास सम और विषम बहुभुज। ठीक है, सम और विषम बहुभुज क्या होते हैं? एक ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, सम बहुभुज क्या हुआ? सम बहुभुज, सम बहुभुज क्या हुआ? एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, एक ऐसा हमारे पास बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समबाहुभुज। तो नेचुरली विषम बहुभुज ऐसा बहुभुज होगा जिसकी कुछ भुजाएं बराबर हो सकती हैं, कुछ बराबर नहीं हो सकती हैं। जैसे एक त्रिभुज है, लेकिन इसकी तीनों भुजाएं बराबर है और नेचुरली इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो समबाहुभुज से हमारे पास है कैसे बहुभुज का भी मतलब हो सकता है जो समान कोणिक है और जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। ये एक चतुर्भुज, ये एक हमारे पास जो वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, चारों कोण बराबर है। पंचभुज, समपंचभुज, ये सब षडभुज है। लेकिन ये कुछ हमारे पास ऐसे उदाहरण है जिनमें भुजाएं बराबर नहीं है, ना तो कोण है ना। तो और एक चीज का ध्यान रखेंगे बच्चे कि जो ये लाइनें ड्रॉ की जाती है, जैसे ये लाइनें ड्रॉ की है, इसका मतलब होता है कि ये लाइन इसके बराबर है। ठीक है, जैसे ये इसके अलग से दिखाने के लिए दो दो लाइन्स खींच दी हैं ताकि ये बताने के लिए ये लाइन इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास जो समबाहुभुज है वो क्या है? एक समबाहुभुज की परिभाषा दी है। समबाहुभुज क्या होता है? एक समबाहुभुज समकोणिक होता है। ठीक है, एक समबाहुभुज समकोणिक होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इस एक्सरसाइज की कितनी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, ये भी करा दिया मैंने आपको। ये भी करा दिया, ये नहीं कराया, ये भी करा दिया मैंने आपको। तो ये क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके।